और आपको सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव वाले काम ही वो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं सबसे ज़्यादा वही प्रिमिटिव काम? क्योंकि तुम्हारी बॉडी से रिलेटेड कोई भी जो एक्साइटमेंट होती है ना, बॉडी के किसी भी काम को अगर तुम एक्साइट करते हो ना, तो जो सुख संवेदना है, हैप्पीनेस जिसको आप बोलते हो आमतौर पे, जो कि रॉन्ग वर्ड है, प्लेजर होता है इसका। जो प्लेजर फीलिंग है ना, वो उस काम को और करने के लिए उकसाती रहती है। ठीक है। और फिर आप करके जाके आप वो कर भी लेते हो इतनी छोटी उम्र में, जिस उम्र में आपको अभी जानने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट पैदा हुए। और आज वो कोई जमाना भी नहीं है कि तुम जाकर, कि तुम्हारे देश में मुगल का अटैक हुआ है, बाल विवाह क्यों बने थे, जाकर तुमको इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता है। बाल विवाह क्यों बने थे इसकी हिस्ट्री भी तुमको अगर पता होती तो तुम ऐसा नहीं करते। ठीक है। उस समय अटैक हुआ करता था, और वो उन लोगों का रूल था कि शायद वो, हाँ, हाँ, शादीशुदा जो थे वो लड़की लोग को नहीं, उनके साथ नहीं करते थे बदतमीजियाँ, ऐसा कुछ था। जो लोग शादीशुदा नहीं थे, हाँ, उन लोगों के साथ करता था, कुछ नहीं करता था शादीशुदा, इसलिए बचपन में ही शादी करते थे। हम्म। तो ये आपको ये सब बात भी नहीं पता होती है कि किसी एक परंपरा को किसी वक्त पे कम जानकारी के कारण या फिर और किसी मजबूरी के कारण गढ़ा गया था। आज आपके पास क्यों है कि आज आप तुरंत जाके नल से पानी निकालते हो, आज आप क्यों कुएं से पानी नहीं निकालते? क्योंकि आज वो हो गया है। ज़रूरत आपकी वो है, आपकी तुरंत जो फुलफिल होती है। उसी तरह वो परंपरा उस वक्त चेंज होगी ना, कुएं से नहीं हटाकर नल खोल के बुलाने की। वैसे ही उस समय भी परंपराएं थी जो अलग हुआ करती थी। आप इस बारे में पता ही नहीं आपको, आप पता करते भी नहीं हो, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए आपको डिज़ाइन ही नहीं किया गया। आपके माँ बाप खुद बर्बाद है इस मैटर पर। वो खुद इतने ज़्यादा मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, तो उनमें इतनी पेशेंस हुई नहीं है कि वो 10-12 मिनट तक आपको उनकी बातों का नहीं मिलेगा कोई भी। आपको उनकी बात बहुत शॉर्ट में मिलेगी, बहुत सारी डायलॉग्स के साथ मिलेगी, और बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द के साथ मिलेगी जिन शब्दों को वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तूने एक डायलॉग बोला, उसमें 5 वर्ड थे, 5 वर्ड को ज़रा एक्सप्लेन कर तो। भाई तू ना गॉड गिफ्टेड आदमी है, ज़रा एक्सप्लेन कर, व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ गिफ्टेड एंड व्हाट इज़ आदमी। वो हवा में देखने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा, बोले चुप हो जाएगा। भाई तेरे में बहुत टैलेंट है भाई। व्हाट डू यू मीन बाई टैलेंट? पता है टैलेंट का ओरिजिन क्या है? टैलेंट वर्ड का मतलब असलियत में किस ओरिजिन, जब ओरिजिन हुआ था इस वर्ड का, तो वो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता था पता है तेरे को? नहीं पता है तो व्हाई डिड यू यूज दैट वर्ड? बोल दो कि तुम्हारी आवाज पहले से ही ज्यादा पिच पर है, पिच पे फिक्स है। ये समझ में आता है। तो भाई यू आर सो टैलेंटेड, यू भाई तेरे में गॉड गिफ्ट है। मेरे में? व्हाट इज मेरे में? यहाँ पे जो मेरा बोला उसका भी मतलब पता है रे, सबसे कॉम्प्लेक्स तो वही है। सीधे सीधे बोलना, उस गले का पिच बढ़िया है, उस गले पे पिच फिक्स है, जो पिच चाहिए वो तेरा गला पकड़ लेता है। छोड़ दे भाई, गॉड है कि नहीं है, क्या है, तू एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है हार्मेनेटिक्स की। लेकिन वो भी इसको एक्सप्लेन इसीलिए कर, वो भी वो एक्सप्लेन कर जाता है, क्यों? वो मूर्ख नहीं, जब आपको पता है तो आपको सब कुछ पता होता है। लोगों को नहीं पता होता ही नहीं, लोगों को गलत पता होता है। और सबसे बच्चा मस्त होता है इस चीज़ का, एक ही उपाय होता है, वो बोलते हैं किसी चीज़ को, बोलते हैं कहाँ है, दिखाओ, दिखाओ। भाई तेरे को नहीं दिखेंगे, है ही नहीं, दिखेगा कहाँ से, दिखाओ। है तो सबूत होगा ना, कहाँ है?
होंगे तब दिखेंगे ना। एक ऐसा गॉड है जो हर बात पे जान मारने की धमकी देता रहता है। अरे कौआ है, मत जा उधर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझाते समझाते मर गए, और ऐसा ही नहीं है कि वो जो सो कॉल्ड बड़ी जाति है जिनको आप बोलते हो उन्होंने तंग किया, सो कॉल्ड छोटी जाति भी इस चीज को एकदम पकड़ ली है कि हम तो हैं छोटे, हम तो वो माता जी है, इस वजह से हम सब ऐसे हैं, ये है वो है। उनकी अपनी मान्यताएं अलग चल रही हैं।